मेटावर्स इंटरनेट का मुस्तकबिल है और टेक इंडस्ट्री पुरुमीद है कि अनकरीब हम अपना ज़्यादातर वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में काम और तजुर्बात करते हुए गुजार रहे होंगे। और वीआर इंडस्ट्री इसे जितना रियलिस्टिक बना सकती है, इसे बनाने पर तेज़ रफ्तारी से काम कर रही है। मेटावर्स में असल ज़िंदगी कैसी महसूस होती है, आइए जानते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को तख्लीक करके कम्युनिकेशन और कनेक्शन की एक नई फॉर्म बनाई, लेकिन अब 20 साल बाद इन समेत दीगर लोग इस तजर्बे को एक नई शक्ल देना चाहते हैं ताकि इंटरनेट की एक मज़ीद इमर्सिव वर्जन बन सके। अगला प्लेटफॉर्म और मीडियम इससे ज़्यादा इमर्सिव होगा। ऐसा इंटरनेट जहां आप सिर्फ देखने तक महदूद नहीं होंगे बल्कि तजर्बा भी कर सकेंगे। हम इसे मेटावर्स कहते हैं। ये मेटावर्स ताहाल मुस्तकबिल का एक तस्वुर है, लेकिन एक तरीके से मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक डिजिटल यूनिवर्स तश्कील दी जा सकती है। आज के दौर में मुख्तलिफ वर्चुअल वर्ल्ड्स मौजूद हैं। आइए इनमें से कुछ पर नज़र डालते हैं। सिर्फ मेटावर्स ही नहीं बल्कि क्रिप्टो गेम्स समेत मुख्तलिफ वर्चुअल वर्ल्ड्स मौजूद हैं। बहुत से मेटावर्स में रकम अदा करना और कमाना मुमकिन है क्योंकि हर एक की अपनी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। एशिया इन्फिनिटी गेम में आप राक्षसों की अफजाइश और उन्हें दूसरी मखलूकात के खिलाफ मुकाबला करवाने से फायदा उठा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मैश काम करने वाली दुनिया को एक मिजाजी जगह में मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा है, जहां साथी होलोग्राम्स बन जाएंगे। आम नुक्ता नज़र ये है कि हकीकी और डिजिटल दुनिया मेटावर्स में जम हो जाएंगी और बातचीत से ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जिस्मानी तौर पर एक ही कमरे में किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो दुनिया के दूसरी तरफ है। यूं तो आज के दौर में बहुत से गेम वीआर के बगैर खेले जाते हैं, लेकिन इस तरह के वीआर हेडसेट मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेंगे। वीआर इंडस्ट्री चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह बनाने में पूरी रफ्तार से काम कर रही है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि वीआर हेडसेट के साथ आप खला में फ्लोट कर सकते हैं या राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी से दरअसल इमर्जन को नेक्स्ट लेवल ले जाना है। अपने हाथों से कुछ उठाना, काई पर उंगलियां चलाना या मेटावर्स में किसी और से हाथ मिलाना, वर्चुअल रियलिटी डेवलपर्स हमारे वीआर तजर्बात को मज़ीद अमीक बनाने और इस तरह मज़ीद हकीकत पसंदाना बनाने पर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे पहला और अहम चैलेंज है हैप्टिक्स। ये एक बुनियादी मसला है क्योंकि जिस तरह से हम हकीकी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो हमारे सेंसरी मोटर सिस्टम के ज़रिए चलाया जाता है। लिहाजा हम इंटरेक्शन के ज़रिए अपने इर्द गिर्द से मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। ये अमल वीआर पर काम करने के लिए इंतहाई अहम है। मुकम्मल बॉडी हैप्टिक फीडबैक के लिए मेटा, टेस्ला और अमेज़न जैसी कंपनियां सूट तैयार कर रही हैं ताकि सारिफ अपने पूरे जिस्म पर टच, फोर्स और थर्मल फीडबैक महसूस कर सकें। ये वीआर ट्रेनिंग को ज़्यादा हकीकत पसंदाना बनाएगा, लेकिन इस तरह के सूट आसानी से दस्तयाब होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। वीआर को मज़ीद इमर्सिव बनाने के और भी तरीके हैं। कैमरिया मेटा के फिक्स्ड रियलिटी हेडसेट में बिल्ट इन फ्रंट कैमरे शामिल हैं जो हकीकी ज़िंदगी को फिल्माते हैं और उसे वर्चुअल के साथ मिलाते हैं। आई ट्रैकिंग का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसके लिए हेडसेट के अंदर मखसूस सेंसर्स हैं जो जहां सारिफ देख रहा होता है उसे ट्रैक करता है। इसके कई फ़ायदे भी मौजूद हैं। मेटावर्स में एवतार्स के दरमियान आंख से राब्ता अब मुमकिन है। ताज़ा तरीन वीआर हेडसेट की बदौलत सार्फिन की आंखों की हरकत को ट्रैक किया जाता है। हार्मलेस लाइट्स के इस्तेमाल से हेडसेट ये मालूम करते हैं कि सारिफ कहां देख रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मेन्यूज या अशिया को निशाना बनाना अब सिर्फ वीआर में आंखों की हरकत के साथ किया जा सकता है। हमें मालूम है कि हम अपने मुस्तकबिल का मुकम्मल और सही तरह से तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लिहाजा आप इसका सिर्फ तखमीना लगा सकते हैं और कंप्यूटिंग की पावर को बचा सकते हैं ताकि आपको पूरी वर्चुअल दुनिया को समझने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड का यूज़र क्या चाहता है। इसे फॉरवर्डेड रेंडरिंग कहते हैं। ताहल एआई काबिल एतमाद अंदाज में पेशगोई नहीं कर सकता। आई ट्रैकिंग यूजफुल है, लेकिन इसके डाउनसाइड्स भी हैं। हमारी आंखें इंतहाई हसास डेटा तैयार करती हैं जिसे महफूज, तज्जिया और फ़रोख्त किया जा सकता है।
محققین کا خیال ہے کہ ہماری جنس، عمر، وزن اور یہاں تک کہ شخصیات کی خصوصیات بھی اس ڈیٹا سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ دراصل ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ زیادہ تر تحقیق مغربی تعلیم یافتہ صنعتی امیر قسم کے ممالک میں ہوتی ہے، اور یہ عمل ایک طرح کا تعصب پیش کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے پیمانے پر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ہو۔ جسم کا ایک حصہ جسے وی آر ڈیولپرز نے ایک طویل عرصے تک نظر انداز کیا وہ ٹانگیں ہیں۔ صرف چند سو یورو میں آپ جوتوں کے ساتھ گھومنے والی کرسی حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹاورس میں چلنے کا ایک آرام دہ اگرچہ غیر متوقع طریقہ۔ سنجیدہ وی آر گیمرز کی بھی ٹریڈ ملز میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ وہ امرجن کی ایک مختلف سطح فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے بھی ہیں، جن کی قیمت لگ بھگ 1200 یورو ہیں۔ بنیان اور جوتے کے سینسر صارفین کی نقل و حرکت کو ٹریک کرتے ہیں اور آپ وی آر میں ہوتے ہوئے حقیقی زندگی میں زخمی ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ میٹاورس ہمارے کام اور نجی زندگی دونوں کو نمایاں طور پر تبدیل کر دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ بہتر ہو۔ میٹاورس حقیقی اور ڈیجیٹل دنیا کو ایک ساتھ ملانے پر انحصار کرتا ہے۔ لوئس روزنبرگ ایک انجینئر اور ورچوئل ریئلٹی کے پائنیئر ہیں۔ انہوں نے 30 سال قبل امریکی فضائیہ کے لیے وی آر چشمیں عطیہ کیں۔ اس لیے نہیں کہ ٹیکنالوجی بذات خود خطرناک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی بڑی کارپوریشنز کے زیر کنٹرول پلیٹ فارمز پر مہیا ہے تو اس کے غلط استعمال کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ جرمن کھیلوں کا سامان بنانے والی کمپنی ایڈیڈاز نے 2021 کے آخر میں ورچوئل ورلڈ دی سینڈ باکس میں ایک پراپرٹی حاصل کی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خود کو ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے پائیں جو ہمارے خیال میں صرف دوسرے صارف ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے ہوں کہ وہ ایک اے آئی ایجنٹ ہیں جس کا پروگرام ہمیں کچھ بیچنے یا ہمیں کسی سیاسی نظریے پر قائل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لوئس روزنبرگ اور دیگر علمبردار سوشل نیٹ ورکس کی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور مجازی دنیا میں پرائیویسی کی ضمانت دینے والے اور ڈیجیٹل شناخت کی حفاظت کرنے والے اصولوں کو اپنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہیڈ سیٹ کا ہے۔ وہ مہنگے ہیں، عالمی طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ ان کی قیمت لگ بھگ 300 یورو ہو سکتی ہے اور طویل مدت کے لیے پہننا یہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ مستقبل کو مجازی دنیا میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل عناصر سے بھرپور حقیقی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ میٹاورس فونز اور ٹیبلیٹس کے موجودہ ماحولیاتی نظام کی جگہ لے لے گا جسے آج ہم معلومات تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ویب 2.0 کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میٹاورس کو ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے، یعنی بڑی ٹیک کمپنیز کے بجائے کنٹرول یوزرز کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہم سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔